जापान में आपका हार्दिक स्वागत है और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। हमने अगर जापान के साथ वो कर रहा है और यूएस को छोड़ रहा है तो उसमें वो अपना बेनिफिट देख रहा है। एक तरफ उसको ज़्यादा मतलब के वो टैक्सेस वगैरह हैं या जो भी है तो उसको यूएस की तरफ नहीं अपने मुल्क की तरह की खातिर कर रहा है। बाकी जहाँ तक उनकी आवाम है वो काफ़ी आगे जा रही है। आईटी वो नरेंद्र मोदी जाके जब जापान में ये बताता है कि इंडिया जो है वो 18% जो ग्लोबल ग्रोथ कर रहा है, तो बेसिकली तो वो मैसेज दे रहा है अमेरिकन को पाए ना आए, हमारी 18% को कम ना करो। सभी लोगों को मालूम है कि इस वक्त पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं जापान के दौरे पर। बता दें दोस्तों कि पीएम मोदी जाने वाले थे चीन, जाएंगे चीन भी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जापान को में जाना पसंद किया क्योंकि आप सभी को बता दें कि चीन से सबसे ज्यादा दोस्ती है तो जापान से। बता दें दोस्तों जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान का 36 आंकड़ा, उसी प्रकार से चाइना और जापान का 36 का आंकड़ा है। पीएम मोदी ने सबसे पहले जापान जाना पसंद किया, उसके बाद चाइना जाएंगे। इंडिया ने ठीक किया है क्योंकि इंडिया इस वक्त पहले वो यूएस के साथ था। हमेशा जो ट्रेड थी या जो भी थी, जितने भी शेयर थे वो इंडिया के यूएस के साथ शेयर करता था। अब उसका ये काम मुल्क के लिए बेहतरीन है। अब उसको वहाँ से प्रॉफिट नहीं मिल रहा था यूएस से, तो इसलिए उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और जापान की तरफ गया। अब आपके सामने है कि 7 साल बाद नरेंद्र मोदी जो अब मतलब के कुछ दिन बाद वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें एससीओ चाइना के नाम से, तो वहाँ पे सारे पहले ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कदम है चाइना की तरफ जाना, क्योंकि चाइना और इंडिया की कभी बनी नहीं है। आप चाहे उनके मसाइल आउट बॉर्डर के अंदर हैं या बॉर्डर के बाहर हैं। Recently it came to light that Prime Minister Modi had refused to take Donald Trump's phone calls at least 4 times. That is what a German newspaper said. और यहाँ पे आकिजावा जो है टॉप ट्रेड नेगोशिएटर ऑफ जापान, वो कहता है मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया या आकिजावा ने ठेंगा दिखा दिया। नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि देश डरे हुए हैं। लोग कहते हैं यार ये आदमी बावला है, ये कुछ ही कैन से एनीथिंग एट ऑल, ही कैन से एनीथिंग एट ऑल। ये कभी भी कुछ भी कह सकता है, ये कुछ भी कह देगा। अब मोदी जी फोन पे इससे बात करेंगे, ये कुछ भी बोल देगा मेरी मोदी से बात हुई थी और मोदी ने बोला कि हाँ ठीक है, हम सब कुछ करने को तैयार हैं और पूरा हमारा जो किसान हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ और अपना माल बेचो और जीएम क्रॉप्स हैं वो, ये कुछ भी बोलते हैं। अब लोगों को ये डर लग रहा है कि अगर इससे बात करेंगे ये झूठ बोल देगा, तो बेस्ट थिंग इज इससे बात ही मत करो। एनीवे, जापान के टॉप ट्रेड नेगोशिएटर ने यूएस से जाने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी, और डिप्लोमेटिकली मना करा है कि नहीं अभी कुछ चीजें हैं धुंधली हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं मिली है, क्लैरिटी मिलेगी तो हम यूएस जाएंगे। ये सब बातें हो रही हैं। इंडिया विल शेप द एशियन सेंचुरी। सो उनके वो जिसे कहते हैं ना सिग्नल्स आपको लेने चाहिए। सिग्नल्स ही समझ नहीं होते ना कि कौन क्या कह रहा है। और दूसरी अहम बात यह है कि ये जो एशियन सेंचुरी है इसमें 4-5 चीजों को वो फोकस कर रहे हैं। फर्स्ट, स्टेबिलिटी है। मैसेज टू द यूएसए कि इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर स्टेबिलिटी मौजूद नहीं है। इस चीज को ज़हन में रखें। तो अब मोदी भी कह रहे हैं सबसे पहले इंडिया, हर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को अपने मुल्क का सोचना चाहिए, अपने से भी पहले अपने मुल्क का सोचना चाहिए। तो अब वो अच्छा कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, यानी अपने वो चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इन्होंने आपस में मुज़ाकरात होते, लड़ाई तो बहन भाई में भी होता है, घर में भी होता है, तो मुल्कों के दरमियान भी लड़ाई होती है। तो इनको आपस में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, लड़ाई वगैरह को ख़त्म करना चाहिए। तब हमसाये का, इस्लाम में भी हमसाये के बहुत हकूक़ है, तो जितना हो सके हमसाये के साथ अच्छा। कि जापान इंडिया के साथ कोई ट्रेड डील बना ले और यूएस के साथ कैंसिल। उसकी मेन वजह आपके सामने है। अगर जापान के साथ वो कर रहे हैं और यूएस को छोड़ रहा है तो उसमें वो अपना बेनिफिट देख रहा है। एक तरफ उसको ज़्यादा मतलब के वो टैक्सेस वगैरह हैं या जो भी है, तो उसको यूएस की तरफ नहीं अपने मुल्क की तरह की खातिर कर रहा है। बाकी जहाँ तक उनकी आवाम है वो काफ़ी आगे जा रही है। आईटी के फील्ड में देख रहे हैं, हाँ आईटी में बहुत आगे है। इसी तरह से और भी काफ़ी सारी फील्ड हैं जिसमें इंडिया आगे जा रहा है। तो डेफिनेटली ये मेरे अभी तो कार मैन्युफैक्चरिंग में भी जापान को पीछे छोड़ दिया। अब मोदी जी पहुंचे हुए टोक्यो,
और टोक्यो में बैठे हुए मोदी जी बात कर रहे हैं पूरे ट्रेड का जो वहां पे एक इकोसिस्टम है जापान में, उससे बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप भारत में आके इन्वेस्ट करिए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली है, देखिए ना, उल्टे हाथ का थप्पड़ होता है दोस्तों। एक तो सीधे हाथ का थप्पड़ होता है, एक उल्टे हाथ का होता है जिसमें आपको पता नहीं लगता कि ये बंदा, आपको बाद में पता लगता है कि आपकी बेइज्जती हो गई, उसको कहते हैं उल्टे हाथ का थप्पड़। इन्होंने बोला कि हमारी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी है। अब इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि हमारी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी है। कोई भी प्रधानमंत्री अपने देश के लिए तो यही बोलेंगे। मोदी जी ने तो ऐसा नहीं बोला कि अमेरिका गलत है, लेकिन एक अंडरलाइंग मैसेज तो लोग, और शायद मोदी जी का मतलब था भी नहीं, लेकिन लोग जो इसको एनालाइज कर रहे हैं वो ये एनालाइज कर रहे हैं कि यार इसका मतलब अमेरिका स्टेबल नहीं है। अब वो नरेंद्र मोदी जाके जब जापान में ये बताता है कि इंडिया जो है वो 18% जो ग्लोबल ग्रोथ कर रहा है, तो बेसिकली तो वो मैसेज दे रहा है अमेरिकन को पाए ना आए, हमारी 18% को कम ना करो, हमारे साथ मिलकर काम करो। और जिस तरह मैं आपको कह रहा था अभी नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि ये जो जापानीज हैं तकरीबन $40 बिलियन से ज्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, करने वाले भी। वो तो वैसे ये कह रहे हैं कि पिछले 2 सालों में सिर्फ जस्ट इन 2 years $13 बिलियन आए, और बाकी आप देख लें ये पिछले 25 सालों में 40 आया। तो इट मीन अभी आप जापान ने भी यूएस को आंखें दिखाई हैं, पहले इंडिया ने दिखाई, अब जापान ने दिखाई। तो लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने एक स्केल सेट कर दिया है कि यूएस को कैसे डील करना है। जापान ने क्योंकि इंडिया से पहले डील कर ली थी, अब उसको लगता है कि मैंने ये डील गलत करी, क्योंकि इंडिया के पर कैपिटा इनकम जापान से भी बहुत लो है। इंडिया बहुत पीछे, जापान बहुत आगे। तो जापान ने सोचो कि अगर इंडिया जैसा मुल्क यूएस को आंखें दिखा रहा तो मैं तो फिर भी पावर में, मैं क्यों उनकी बात मान के जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि इंडिया को देख देख के बकाया कंट्रीज में भी पावर आ रही है ट्रम्प के अगेंस्ट जाने की। बिल्कुल ऐसी भी बात, ये भी हम कह सकते हैं कि एक मतलब देखे जरा तब्दीली आती है एक बंदे के साथ, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ रही है। अब हर कोई जो है स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मेंटालिटी सबकी चेंज होती जा रही है। इसी तरह एक बंदा उठता है आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे मजमा जमा हो जाता है। और वही बात मैंने कही थी, जो पावर शिफ्ट होनी है इस तरीके से अब होती वो नज़र भी आ रही है। ये इज़ वन ऑफ नाउ ग्रोइंग इकोनॉमीज नाउअडेज। तो अगर हम इंडिया से बात करें अपनी इकोनॉमी के बारे में, वी आर जस्ट लाइक आंट, इतने से मतलब हमारी कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि हमारी कोई हैसियत नहीं है तो हमें सबको साथ लेके चलना है। जाहिर है कि मोदी, मैं कहूँगा ही इज़ नाउ वन ऑफ द बेस्ट पीएम। लाइक अगर आप लोग इसको चाय वाला कहते हैं, लेकिन एक चाय वाले ने उनको वॉक्सवैगन दे दी, उनको एप्पल दे दिया। हमारे पास क्या है, हमारे पास गिना चुना एक बेचारा सैमसंग आया था, सुजुकी आया था, वो सब मैन्युफैक्चरिंग खत्म होती जा रही है। टैरिफ की बात करें तो बिल्कुल ठीक है, वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं। अब हम हमारे मुल्क में देख लें क्रूड ऑयल की पर बैरल कीमत क्या होती है, आवाम को क्या दी जाती है। और मेरा ख्याल फ्यूल बहुत ज़्यादा भी महंगा हो तो उसको कॉस्ट करता होगा 150 और 160। तो सभी को बता दें कि पीएम मोदी जाने वाले थे पहले 30 या 31 को चाइना, लेकिन पीएम मोदी ने सबसे पहले गए जापान, क्योंकि सभी लोगों को बता दें कि चाइना और जापान का भी 36 का आंकड़ा चलता है। और बता देंगे भारत और जापान का रिलेशन को लेकर तो वो बहुत अच्छा है और बहुत दिनों का है। और जापान भारत का मत बहुत अच्छे तरीके से करता है। और बात करें चाइना का, सभी लोग को मान लें चाइना सिर्फ अपने फायदे के लिए, हालांकि फायदे के लिए जापान भी करता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन चाइना जो कि किस प्रकार से भारत के बॉर्डर पर जो कि अब सभी लोग को मालूम है कि दुष्ट कर्मों करने का जो कि निर्णय लेता है, किस प्रकार से मतलब कि नुकसान पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जापान से ऐसा किसी प्रकार का मतलब कि भेदभाव नहीं है। बात करें दोस्तों इस वक्त जापान और भारत के इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो वहाँ पर भारत में आएंगे, वहाँ से टेक्नोलॉजी जो सेमीकंडक्टर होते हैं, जो बुलेट ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग बताया जा रहा है कि भारत में होंगे। और दोस्तों 60-70 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है वो इन्वेस्टमेंट लाएगा भारत में जापान। बताया जा रहा है ये भी कि 50,000 मैन जो कि स्किल जो होते हैं भारत से जाएंगे जापान, जो कि वहाँ पर काम करेंगे, कोई भी काम होगा वो करेंगे, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा समझो कि एक अच्छा भी है और जापान के लिए भी बहुत एक अच्छा है, जो जिससे कि भारत और जापान के रिलेशन में और मजबूती बढ़े। बता दें दोस्तों कि जापान के जो प्रेसिडेंट है या कोई भी पीएम हो वो जाने वाले थे जो कि यूएस से, लेकिन पीएम मोदी के जाने के बाद उन्होंने ऐसा मना कर दिया कि हम नहीं आ सकते, हमें कोई काम है, जो भी हो दोस्तों। अब दोस्तों यूएसए की भी फटी पड़ी कि क्या मोदी ने वहाँ पर जाकर कर दिया। आप सब दोस्तों क्या इसके बारे में कमेंट जरूर देगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।